जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। ये हमारी मनाली लाहौल स्पीति जो सीरीज़ चल रही है उसका 7वां पार्ट है। पीछे 6 पार्ट आपने शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वो भी चैनल में देख लेना। तो ये हम कोकसर पहुंच गए थे। कोकसर से हमने फिर वापसी कर लिया, बिकॉज़ आगे रास्ता ख़राब है और टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम वापस जाने का हमने निर्णय किया। सोचा कि शायद हम उधर दूसरी साइड सिसु तक जाके आएंगे, तो यहाँ से अब हम वापस चल पड़े हैं। ये देखो वापसी में हमारा ये चंद्रा रिवर दिख रही है। शाम का टाइम हो गया लेकिन हवा बहुत तेज़ चलने लगी है। तो ये चंद्रा यहाँ खड़े होकर हमने लाहौल वैली का और चंद्रा नदी का नज़ारा लिया। तो ये आप यहाँ पे पेड़ नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ छोटा घास ही है और छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पे देखिए बंद गोभी, मटर वगैरह या आलू वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन हार्वेस्टिंग हो रही थी अब उनकी। तो इसके बाद अब हम यहाँ से चल पड़े। ये रोड देखो यहाँ तक तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन ग्राम्फू से आगे जो काजागो रोड जाता है वो बिल्कुल पैथेटिक है, बिल्कुल ऑफ रोडिंग है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जोड़ दी जाती है। अभी यहाँ वेलकम नॉर्थ कोर्ट में पहुँच गए हैं। यहाँ से हम सिसु के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन आगे एक नाका है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि 200 रुपये की पर्ची कटवाओ आप, तब आगे जाने देंगे। 4-5 किलोमीटर है, इसलिए हमने सोचा कि अगर ज़्यादा जाना हो तो पर्ची कटवाने की तो बनती है, अदरवाइज़ क्या वहाँ पे 5 किलोमीटर आगे जाने के लिए पैसे पर्ची कटवा दी। सोलांग से जाने का निर्णय लिया। ये जो गाड़ी है ATV, ये 1500 रुपये वैसे इनका रेट है। तो वेरिफिकेशन के बाद 1300 रुपये लगाना, उसके बाद लोडिंग है। यहाँ पर अगर अपनी गाड़ी ढूंढ कर भी मत लेके जाए, सिर्फ यही गाड़ी हमने भी सोचा है चलो एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बार हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, रोड देख के हमें बहुत हुआ। तो इतनी टूटी हुई रोड है, 2-4 किलोमीटर की है, और लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह तो जा सकते हैं। और इवन के थार जीप है वो भी रास्ते में ही रुकी हुई थी। हमने देखा पूरे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाई, बड़े बड़े छोटी बना हुआ, लेकिन बेटी बड़ी घंटिया में 2 कप चाय और मैगी की 120 रुपये लेते हैं। रोड है बिल्कुल यहाँ ये जो ATV है यहाँ तक आपको वो जो ATV है उतार देगी 4x4। तो उससे आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैकिंग करके आप सीढ़ियों तक पहुँच जाएंगे। फिर सीढ़ियों से आप 200 तकरीबन सीढ़ी है, वो चढ़ के ऊपर अंजनी महादेव जी का शिवलिंग है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मंदिर तो नीचे, लेकिन शिवलिंग ऊपर है। शिवलिंग ये जो है बता रहे हैं कि ये अपने आप ही बना है, और ऊपर से झरने का पानी उसे जलाभिषेक करवाता है। मैं तो 60 ईयर्स का हूँ और मेरी तो सांस फूल गई ऊपर पहुँचते पहुँचते, लेकिन पहुँच गया। बड़ी मुश्किल हुई। जो यंगस्टर्स हैं वो तो भाग भाग के चढ़ जाते हैं। तो ये ऊपर जाके हनुमान जी की मूर्ति है। ये देखो नीचे कितनी नीचे से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ। तो यहाँ पे जब ठंड हो जाती है, बरसात होती है, तो ऊपर से जो पानी गिरता है वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है और एक अमरनाथ की तरह शिवलिंग बर्फ़ का ही बन जाता है। ये थोड़ी सीढ़ियाँ ऊपर आगे चढ़ के बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऊपर पहुँचते पहुँचते ये नंदी जी महाराज बैठे हैं, और ये जो यहाँ पे मूर्ति है कुछ यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग है, एक फ़ोटो रखी हुई है। ये ऊपर जाके देखो ये शिवलिंग है। अगर आपने ऊपर आगे जाना है तो आपके कपड़े भीग जाएंगे। मैं तो यहीं रहा। कुछ बच्चे हैं जिनमें श्रद्धा है, वो आगे जाके उन्होंने पूरा माथा को ऊपर से पानी गिर रहा है, देखो कैसे नंदी जी आगे है, पीछे शिवलिंग है। तो यहाँ पे लोग आके जल अभिषेक उनका नेचुरली हो जाता है, खुद भी भीग जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे उन्होंने शर्ट उतार के इनकी परिक्रमा भी की। तो ये नीचे आके देखो ऊपर से वो पानी गिर रहा है। तो मैंने वो ATV वाले से उनसे पूछा कि यहाँ पे रोड क्यों नहीं बनाते। वो कहते ये जो नाला है इसमें पानी का कुछ पता नहीं चलता, कभी भी आ जाता है, चाहे सूखा हो। ऊपर पहाड़ों में पीछे बर्फ़ पिघलती है या बरसात हो जाती है,
वहाँ से एकदम पानी आ के यहाँ पे रोड टिकती नहीं है, जो भी बनाते हैं वो बह जाती है। तो फिर यहाँ से उतर के हम मंदिर गए। मंदिर में बाबा जी थे, उन्होंने हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। तो बाबा जी बता रहे थे कि बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे बहुत से ऋषि मुनियों ने तपस्या कर रखी है। तो ये देखो, ये छोटा सा, इतना कम पानी है, लेकिन बरसात में बहुत पानी, ये फट्टे इसके ऊपर से निकल के जाते हैं। तो ये जो हमारा ऑपरेटर था ATV वाला, उसने कहा कि आप भी चला के देखो। मेरे को वैसे डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने फिर कोशिश की उसकी। उसने मुझे सपोर्ट किया और कह रहा मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, आप इसको चला के देखो। तो मैंने चलाया, तो ज़्यादा बढ़िया तो नहीं चल पाया, लेकिन डरते डरते मैं थोड़ा 20-30 मीटर ही इसको चलाया। उसके बाद फिर उस ऑपरेटर ने, वो नेपाली था, तो यहाँ पे देखो ये पैराग्लाइडिंग भी होती है, लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। तो नीचे से ऊपर जाके तो पैराग्लाइडिंग होती है। यहाँ है, जब ये पार्किंग में हम आए तब फिर उसने कहा कि आप चला के देखो। फिर यहाँ पे भी मैंने प्लेन रोड पे भी थोड़ा सा 10-20 मीटर चलाया, लेकिन अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं है तो कंट्रोल नहीं बन रहा था। बड़ा डर डर के हमने चलाया। यहाँ पे कैमल राइड भी होती है और हाउस राइड भी होती है। और ये जो सामने बना हुआ है, यहाँ से ऊपर रोपवे में जाके ऊपर से शायद पैराग्लाइडिंग वाले ऊपर से फिर ग्लाइडर भेजते हैं। तो यहाँ से ये जिप लाइन भी है, तो जिप लाइन से भी आप मंदिर पहुँच जाते हो। अब ये यहाँ से वापस हम मनाली की तरफ चल पड़े। तो यहाँ से अब तो उतराई है, कोई ज़्यादा बड़ी उतराई नहीं है। तो ये जो अब मनाली वहाँ पहुँच गए, माल रोड पे ये एक स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ होटल कुंजम है, HPTDC का, लोग घूम रहे हैं माल रोड पे, अपना आनंद ले रहे हैं। ये मंदिर है यहाँ पे, दुर्गा माता का मंदिर। तो यहाँ पे बहुत आपको सामान वगैरह मिल जाएगा। ये सामने मनाली का बस अड्डा है। यहाँ पे देखो ये कबूतर अपना एंजॉय कर रहे हैं। 3-4 रंग के मैंने कबूतर है, जैसे ये वाइट है, ब्राउन है। ये सामने टाइम टेबल लगा हुआ वॉल्वो बसेस का। वॉल्वो बसेस इस स्टैंड से नहीं चलती, टिकट यहाँ मिल जाता है और आगे नीचे से चलती हैं। ये अब वापसी में पतली पुल है। ये देखो ब्यास दरिया का कितना गशिंग वाटर है। ये HPMC का जो है, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान किया है। अब ये हम पहुँच गए भुंतर। ये जो हम लेफ़्ट साइड में टर्न कर जाएंगे तो मणिकर्ण कसोल के लिए रास्ता जाता है। तो आगे ये अब 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो गया। ये टोल प्लाज़ा है, लेकिन आजकल तो बंद है, बिकॉज़ शायद रोड टूटी हुई है, इसलिए ये टोल नाका अभी बंद है। तो इस टोल नाके के बाद फिर अच्छी रोड है। तो ये हमने टनल पार कर लिया, ऑटो वाली। तो इसमें भी एक साइड में रास्ता जो सेंज वैली और तीर्थन वैली को जाता है, और आगे जाके भी शिमला वाली रोड को मिल जाता है। ये आगे देखो, वो पीछे वायाडक्ट निकल गया। ये टनल नंबर 12 आ गई है। तो ये टनल चल पड़ी है। इसमें भी लोग बहुत ओवर राइडिंग करते हैं। जैसे सही नहीं है, ओवर टेकिंग नहीं करना चाहिए। बड़े टनल शायद हो सकती है। तो इस टनल में खत्म होते ही अगर दूसरी टनल है, तो ये टनल खत्म हुई है। अब इससे आगे टनल नंबर 11 शुरू हो गई है, और उसके बाद अभी 2-3 टनल और बन रही हैं। ये साथ में टनल है, ये भी अभी बनेगी। तो और टनल एक रास्ते में केबल ब्रिज है, वो भी कहाँ ऐड हो जाता है। तो ये वीडियो हमने यहाँ तक की आगे बनाया है। ये देखो, ये केबल ब्रिज है। तो इसके बाद हम भुंतर, क्या नाम है उसका, पडो डैम के बाद वीडियो नहीं बना पाए। तो हम शाम को पहुंच गए थे रोपड़। तो ये केबल ब्रिज है, यहाँ पे भी एक बसें रुकती हैं। ये देखो, दोनों टनल्स को जोड़ने के लिए ब्रिज बना हुआ है। अब ये पडो डैम, यहाँ पे आगे सड़क टूटे होने के कारण बंद कर देते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर योर टाइम।